मैं अपने कमरे में मूवी देख रहा था कि इतनी मेरी भाभी दूध का गिलास लेकर आ गई। मैंने जैसे ही उनको देखा तो मैंने जल्दी से पूरे बदन पर चादर लपेट लिया, क्योंकि जो मैंने कहा था वो नॉर्मल जिनसी भाभी कहने लगी कि तुम इतना बड़ा काम करते हो। मुझे पिता होता तो मैं तुम्हारे साथ ही अपनी ज़रूरियात पूरी करती। मैंने कहा कि भाभी, जब भी तुम्हारा दिल चाहे कर सकती हो। वैसे भी अगर एक बात कहूँ तो मुझे लगता है कि भाई आपको ठीक से सुकून नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से आप इधर ही हैं, जो इससे नहीं आपकी बेचैनी भी खत्म कर देता। इतने में वो कहने लगी कि अब तो मुझे तुम्हारे भाई के बाद मुझे सिर्फ तुम्हारा ही आसरा है, लेकिन तुम्हें अपने भाई की तरह अपनी ज़रूरियात पूरी कर के भाग जाना। मैंने कहा कि नहीं भाभी, मैं हमेशा आप लोगों के साथ ही रहूंगा, लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा। इस दिन जब मैं आपके कमरे के पास आया था तो मैंने किसी की आवाज़ सुनी थी। आप किसी और के साथ थी अपने कमरे, मैं ही थी, लेकिन अब आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। तब भी वो कहने लगी कि अगर मुझे खाना घर पर ही ना जाएगा तो मैं बाहर तलाश करूंगी। लेकिन ये बात तुम भी अपने भाई को मत बताना कि वो एक अच्छे और शरीफ इंसान है। मैं नहीं चाहती कि उन पर इस बातों का कोई बड़ा असर ज़ाहिर हो। मेरे भाई की आवाज़ आई और मेरी भाभी मेरे कमरे से है ना चली गई। अब मेरे लिए किसी मौलवी दोबारा देखना था। उसे देखकर मैंने तरीके से कर रहा था, या तो मुझे तुम्हारी के पास जाना था। उसी लिए मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाकर जल्दी आओ ना हो जाओ और भाभी मुझसे भाई वाली शिकायत करना शुरू कर दी। उसी तरीके से स्टार्ट कर दिया और मैंने अपने दोस्त से कहकर एक दवाई भी मंगवा ली थी, जिससे ये सब करने में काफ़ी मदद मिलती थी। अब मैं नफ़ल तैयारी कर ली थी। अब मुझे बस उसी दिन का इंतज़ार। ताजमहल घरवाले मेरे मामू के घर जाएँगे, क्योंकि मेरे मामू के और आंधी की आपस में बनती नहीं थी। उनके शुरू से ही कुरान पढ़ते थे, इसीलिए घरवाले हैं। वो तो मेरी भी नहीं जाती थी, तो मुझे कहते थे कि घर पर भी यकीन नहीं है, तुम यहीं रह जाओ जब तक मैं ऑफिस से वापस आ जाऊंगा। जब तुम घर से बाहर भी मुकद्दमात रखना, और के आने से पहले बिल्कुल भी यहाँ से मर्द ने अपने बड़े भाई का एहतराम करता था, सबसे बड़ा था और बाप की जगह भी था। इसीलिए मैं भाभी के साथ घर पर ये हो जाता है। मैंने आवाज़ लगाई, जल्दी से नीचे आकर खाना खा लो। मैं जब नीचे गया तो सब कुछ खाने की टेबल पर मौजूद है, लेकिन मेरी बारी टेबल पर नज़र नहीं आ रही थी। कमरे में पूछने लगा कि हमें भी, तो वो कहने लगी, बेटा तुम्हारी भाभी अपने कमरे में है। आज फिर से भी और भाई का झगड़ा भी हुआ था, जिसकी वजह से वो खाने का भी नहीं आई थी। मैंने कहा कि मैंने कहा मुझे तो मैं जाकर बारीक कटा हुआ। क्यों ना कि मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा ना था, उससे भी लोग मुझसे मोहब्बत करते थे। उतने में अम्मी ने एक प्लेट में खाना निकाल कर दिया और मैं वली का भाभी के कमरे में है। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मेरी भाभी सो रही थी। तभी खाना मैंने टेबल पर रखा और खुद दारी को उठाने लगा। मेरी आवाज़ सुनते ही भारी से उठकर बैठ गई और सोचने लगी कि नारा तो यहाँ कैसे आए हो। मैंने कहा कि माजी मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, आप जल्दी से खाना खा लौटो। इसने कहा कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, कल मैं अपने ही ससुराल चली जाऊंगी। तुम्हारे भाई का ये रोज़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इन सब चीज़ों से तंग आ गई हो तो मैं इससे कहने लगा कि अगर आप चाहें जाएंगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा। एक दिन सब कुछ छोड़ कर ना जाओ, और वैसे भी अपने होना आपकी हर दरिया को पूरी के लिए थोड़ी सी। और मेरे कहने पर उसने खाना खाया। मैंने कहा कि भाभी जल्दी से मना धोकर बाहर आ जाओ। के कमरे से बाहर निकलकर टेबल पर आकर सबके साथ ही बैठ गया। इतने में मेरी भाभी आ गई। सब लोग देखकर उसको हैरान हो गए और कहने लगे कि वो तुम्हारे सामने तो जादू है, तुम किसी को भी 5 मिनट में अपना बना सकते हो। तब भी मेरा भाई कहने लगा कि आखिर ये भाई किसका है। तभी मैं उन दोनों से कहने लगा कि देखो, आपस में छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं, और भाई यार बनाया
कर उसका गुस्सा शाम को आकर बहुत याद करते हैं, ये गलत बात है। कभी आपने मुझे कहने लगी कि भाई ये सब छोड़ो, तुम लोग और कल मुझे अपने मामू के घर छोड़ के आना। मेरे भाई कहने लगा कि मैं सब तो मुझे जल्दी बाहर जाना है, क्योंकि एक हमारी ज़रूरी मीटिंग है और इस मीटिंग के मुताल्लिक़ अहकाम मुझे सेंड करना है, तो मैं काफ़ी मसरूफ़ होगा। ये कहाँ आ गए आप फ्रॉक डिज़ाइन। जैसे ही मैंने ये भाई की बात सुनी, तो मैं घबरा गया, क्योंकि वो तो मुझे भाभी के साथ मैच खेला था। अगर मैं वहाँ चला गया, तो मेरा पाकिस्तान तो न जाएगा और तुमने अपनी भाभी बिल्कुल भी नहीं। अभी मेरे ज़हन में एक बात बताऊँ, अगर हम सब वहाँ चले गए, तो वो अपनी फ्रेंड को नहीं भूलेगी। इसीलिए मेरा घर रहना बहुत ज़रूरी था। इतने मैंने रोटी के 2 नवाले लिए और पीठ के दर्द का बहाना करने लगा, अब मुझे मामू के घर पर लेके जाना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा बहुत मैं भी लगा। कभी मेरी छोटी बहन की हो मेरे लिए मेडिसिन लेकर आई। उसने कहा कि भाई जल्दी से ये मेडिसिन खाने से पीठ का दर्द भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैंने उसके कहने पर मेडिसिन तो खा ली है, लेकिन मैंने अपना नाम जारी रखा और उस पर मैं अपने कमरे में ही चला गया। जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुँचे, तो मैंने अपना लाइयो पढ़ाया और वो मूवी देखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली गई थी, जिसमें चाहता हूँ कि कल रकबे के मारूँगा। तुम्हारी मुझे हमेशा के लिए याद रखें और अपनी सल्तनत को भूल जाएँ। मैं मुसलसल 2 से 3 घंटे तक देखता रहा। ये सेंटीग्रेड तक पहुँच गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी बेकाबू होने लगा था। तब भी ने फ़ौरी से उठा हुआइसे का रिमोट ऐसी को मैंने फ़ोन खोल दिया। अभी ठंडा हो जाए और मेरा बदन भी ठंडा हो जाए, तो सुनी ही वाला था कि अचानक मेरी घड़ी आ गई। उसके हाथ में दूध का ग्लास किया था, लेकिन से कहने लगा कि वो भाई क्या बात है, आज तो आप मेरे लिए दूध लेकर आए हैं। इतने में बोली, हाँ कल तुम्हें एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है और मैं नहीं चाहती तो मसला हल हो जाए। तब भी वो कहने लगी कि रियासत में जल्द ही लोग फ़र्क पड़ेगा और तुम्हारा कल का मीच भी अच्छे से गुज़र जाएगा। तब भी मैं उससे कहने लगा कि अभी वाह क्या बात है, आपका बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा है कि मैं उससे पहले ये सब आपने उस पर ट्राई किया है। तो वो कहने लगी कि ज़ाहिर है आपने शादीशुदा हूँ, इन सब चीज़ों का तो मुझे नहीं पता होगा। इस कहानी के सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।